मेरी पूछे ना तो कादियानी अगर कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं तो मैं उनको भी नहीं कहूंगा कि आप काफिर। आगे चले। इस नूरी का तल्लक उस फिरके के साथ है जो फिरका ये बात करता है कि आप लोगों को कुरान और हदीस पढ़ने के लिए किसी आलिम की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिहाजा आप कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़ा करें। और इस फिरके का जो बानी है ना, वो अपने आप को इंजीनियर कहता है, और जब उसने खुद कुरान और हदीस को समझने की कोशिश की, डायरेक्ट पढ़ा, तो फिर वो पता है क्या कहता है, और आगे पढ़ाता भी है फिर लोगों को। हालांकि खुद तो दावा यह है कि डायरेक्ट पढ़ो, लेकिन खुद एकेडमी खोलकर आवाम को पढ़ाता है, समझाता है। ये नहीं कहता कि घर बैठ के पढ़ते रहो, यहां पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, यहां से उठकर चले जाओ। और जब उसने खुद डायरेक्ट कुरान और हदीस को पढ़ा, तो फिर पता क्या कहता है, पढ़ाते हुए, स्टूडेंट को पढ़ाते हुए कहता है कि अरबी के अंदर रान को पट कहते हैं। और देखिए फिर स्टूडेंट कैसे निकले हैं। स्टूडेंट कहता है कि जी अगर कोई कादियानी भी ये बात करता है ना कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं उसे मुसलमान समझता हूं, चलो आगे बात करो। तो फिर ऐसा ही होगा जब आप कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट भी उस फिरके के ऐसे ही निकलेंगे। और मैं इसको फिरका पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कुरान और हदीस से हटा हुआ है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर तो ये बात मौजूद है, जैसा कि एक हदीस के अंदर ये बात है जिसका मफहूम है कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हदीस तो ये कह रही है कि कुरान को सीखो, पहले किसी के पास जाकर उसको सीखो, फिर आगे उसको सिखाओ। और फिर इसी तरह खालिक़ कायनात कुरान पाक में भी ये इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम सवाल करो अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो, मुझे बताओ। अगर खुद डायरेक्ट पढ़ने से कुरान हदीस समझ आता तो खालिक़ कायनात ये ना फरमाता कि अहले इल्म से जाके पूछो, अहले इल्म से सवाल करो, ये ना फरमाता फिर खालिक़ कायनात फिर यही कहता कि तुम खुद ही इसको पढ़ो, इसको समझो। इसी वजह से मैं इसे फिरका कह रहा हूं, क्योंकि कुरान हदीस कुछ और कहता है और ये फिरका कुछ और ही कहता है। अब बात करते हैं इस पर जो ये कहता है कि अगर कोई कादियानी मुझे ये कहता है ना कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं उसे मुसलमान ही समझूंगा। मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, जरा अपने जमीर से पूछ के बताओ, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, क्या वो अपने आप को काफिर कहता है? वो अपने आप को मुसलमान ही कहता है। फिर इनके इस कायदे के मुताबिक है तो फिर वो भी मुसलमान ठहरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हालांकि उसने नबूवत का झूठा दावा किया है, लेकिन वो इसके बावजूद अपने आप को मुसलमान समझता है। वो तो यही कहता है कि मैं मुसलमान हूं। इन लोगों की बातें देखी जाए, इस फिरके को फॉलो किया जाए, तो फिर तो उसे भी माअल्लाह मुसलमान कहना पड़ेगा, उसे भी मुसलमान समझना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के सामने उस कादियानी के जो अकायद थे ना, मुख्तसरन चंद एक चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं। कादियानियों ने जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था ना, उसके कुछ मलफूजात नकल किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। वो उन मलफूजात के अंदर ये कहता है कि अब ये बात साफ जाहिर है, ये अमर साफ जाहिर है कि रब ने मुझे मामूर किया है, भेजा है मसीह मऊद के नाम से। मसीह मऊद का मतलब वो कहता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर तशरीफ लाना था ना, वो रब ने मुझे भेज दिया है। फिर आगे ये कहता है कि अगर कोई मेरी मुखालफत करता है ना, तो वो मेरी मुखालफत नहीं है, वो दार हकीकत खालिक़ कायनात की मुखालफत करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और फिर इसी पेज की आखिरी 2-3 लाइनें देखें, वो कहता है कि रब मेरे मामूर होने की, मुझे भेजने की तस्दीक करता है और मेरे मोमिन होने की भी तस्दीक करता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मतलब जब इसने नबूवत का झूठा दावा किया था ना, तो लोगों ने इसे कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा कहना शुरू कर दिया। तो इस ज़िमन के अंदर ये कहता है, रब तो मेरे मोमिन होने की, मुझे मबूस करने की, मुझे भेजने की तस्दीक करता है, मुझे तुम्हारी इन बातों की कोई परवाह नहीं। और फिर इसी किताब के अंदर एक और जगह पर लिखा हुआ है, कहता है कि अब मैं मैदान में खड़ा हूं, मैं सच सच कहता हूं, नाउज़ बिल्लाह, कि खुदा हर वक्त मेरे सामने होता है, मैं उसे देखता हूं। फिर आगे कहता है कि मसीह को मुझ पर ज़्यादत नहीं, मतलब यह है इस बात का, कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मुझ पर फजीलत हासिल नहीं है, मैं उनसे अफजल हूं। क्यों? क्योंकि मैं नूरे मुहम्मदी का कायम मकाम हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैंने मुख्तसरन अकायद इसके आप लोगों के सामने बयान किए हैं। अब ऐसे बंदों को ये फिरका जो कहता है कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़ो, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मुसलमान कह रहा है, ये उसी फिरके के स्टूडेंट हैं। आप भी अगर कोई इन लोगों का दिफा करने नीचे कमेंट के अंदर आएगा ना, तो फिर वो अपने ईमान की खैर करे। हमारा काम तो भाई आप लोगों को समझाना है, इनकी ये चीजें आप लोगों के सामने वाजे करनी है। मानना ना मानना ये आप लोगों की मर्जी। अब आप लोगों के पास फिर ये बहाना नहीं बचेगा कि हमें पता नहीं था।